और वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट द गर्ल नेक्स्ट डोर। यह फिल्म एक सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट की कहानी है जो अपने करियर को लेकर बहुत ही एम्बिशियस है, पर इसी टाइम में उसे एक लड़की से प्यार हो गया। अब वो अपने उस प्यार और अपनी एजुकेशन के बीच कैसे सामंजस्य बना पाएगा, इसे बड़े ही अनोखे तरीके से दिखाया गया है इस फिल्म में। इस फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 6.7। आज मैथ्यू का एडमिशन सीनियर हाई स्कूल में हो गया है और वो भी जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में, पर वो ट्यूशन फ़ी को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। उसे उम्मीद है तो सिर्फ स्कॉलरशिप से, अगर इस कॉलेज से उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो आसानी से फ़ीस पे कर पाएगा और इस तरह उसकी एजुकेशन भी पूरी हो जाएगी। वो इन्हीं सब में उलझा हुआ था कि एक दिन उसने देखा कि उसके घर के बगल वाले घर में एक खूबसूरत लड़की रहने आई है। उसे देखते ही मैथ्यू अपना दिल हार बैठा। वो खिड़की से उसे देखा करता है। एक दिन उस लड़की ने उसे खिड़की से देखते हुए देख लिया। वो पहुंची मैथ्यू के घर। उसके आते ही मैथ्यू के पेरेंट्स ने उसे नीचे बुलाया। मैथ्यू डरा हुआ था कहीं डांट न पड़े, पर उसके पेरेंट्स ने कहा, ये डैनियल है, हमारे पड़ोस में रहने आई है, उसे इस जगह को देखना है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। मैथ्यू तो सरप्राइज्ड हो गया। उसे लगा उसे डांट पड़ेगी, पर इसका उल्टा हो गया। अब वो डैनियल के साथ निकल पड़ा है कार में उससे आसपास के इलाके दिखाने के लिए। डैनियल ने भी उसके साथ काफ़ी मस्ती की। दोनों ने अपने बारे में बताया। इसके बाद दोनों वापस घर आ गए। मैथ्यू अब अपना दिल डैनियल को दे बैठा है, पर उसे नहीं पता कि वो क्या करती है, उसका पास क्या है, क्योंकि इस बारे में डैनियल ने उसे कुछ बताया ही नहीं। अक्सर अब दोनों मिला करते हैं। जब भी वो स्कूल से आता है डैनियल से मिलने निकल पड़ता है। कभी कभी तो डैनियल उसे स्कूल के पास पहुंच जाती है उससे मिलने के लिए। एक दिन मैथ्यू के दोस्त एली ने उसे एक एडल्ट वीडियो दिखाई। इस वीडियो में डैनियल ने भी काम किया था। इसका मतलब डैनियल पहले एडल्ट फिल्मों में काम कर चुकी है। ये जानकर उसे बड़ा झटका लगा है। अगले दिन जब वो डैनियल से मिला तब उसे कुछ कहा तो नहीं, पर उसे कार में लेकर एक मोटेल के सामने गया। अब डैनियल से उसने मोटेल के कमरे में जाने को कहा। डैनियल को थोड़ा गुस्सा आया, पर फिर भी वो उसके साथ चली गई। रूम में जाकर उसने कहा, तो ये है तुम्हारा इरादा, मैं जानती हूँ। मेरी कोई क्लिप तुमने देख ली होगी और उसके आधार पर तुम मुझे अब जज कर रहे हो। मैंने जो किया वो मेरा पास था, पर मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा तुम बाकी लड़कों से अलग हो, पर तुम भी वैसे ही निकले। ये सब कहकर डैनियल गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। घर आकर मैथ्यू को अपने आप पर गुस्सा आया। उसे काफ़ी पछतावा हुआ। वो उसे गलत जज कर बैठा था। अब उसे समझ में आ रहा है कि जो भी था वो उसका पास था, पर अब डैनियल इन सब से निकल चुकी है। अब वो कई कोशिशें कर चुका है उसे मनाने की, पर डैनियल अब उससे मिलना नहीं चाहती। अब उसने मन बना लिया है कि वो वापस उसी एडल्ट इंडस्ट्री में काम करेगी और उसी में अपनी ज़िंदगी बिताएगी। पर मैथ्यू अब किसी भी हाल में उसे ऐसा करने नहीं देना चाहता। एडल्ट फिल्मों का प्रोड्यूसर केली भी अब डैनियल को अप्रोच करने लगा है अपनी फिल्मों में काम करने के लिए, पर मैथ्यू के बार बार अप्रोच करने पर डैनियल भी मैथ्यू को पसंद करने लगी है। अब वो सिर्फ मैथ्यू के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है और इन सब फिल्मों में काम नहीं करना चाहती। ये सब जानकर केली को बहुत गुस्सा आया मैथ्यू पर, जिसकी वजह से डैनियल अब काम नहीं कर रही और केली का बड़ा नुकसान हो रहा है। उसने मैथ्यू से कहा, तुम्हें मेरा जो घाटा हुआ है उसे रिकवर कराना होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो डैनियल तुम्हारी। डैनियल को पाने के लिए मैथ्यू कुछ भी कर सकता है, पर केली बड़ा शातिर है। वो उसे एक घर में ले गया जहाँ से उसने उसे एक स्टैचू चुराने को कहा है, पर जब वो स्टैचू चुराने ही वाला था कि तभी केली ने पुलिस को फ़ोन लगा दिया और चोरी होने वाली है ऐसी रिपोर्ट कर दी। जैसे तैसे छुपते छिपाते मैथ्यू वहाँ से निकला। इतने पर भी केली का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उससे और भी बदला लेने के लिए एक अलग तरीका निकाला। मैथ्यू ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। आज उसे फाइनल राउंड में स्पीच देनी है। जिस स्टूडेंट्स की स्पीच सबसे अच्छी होगी उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। केली ने मैथ्यू के ड्रिंक में एस्पिरिन मिला दी है। इसकी वजह से मैथ्यू काफ़ी लड़खड़ा कर चल रहा है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, स्पीच भी ठीक से नहीं दे पाया और हार गया। अब मैथ्यू की लाइफ मेस्टअप हो चुकी है। फीस देने के लिए उसे अब पैसों का इंतज़ाम करना है। इसके लिए उसने डैनियल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है। दोनों साथ में प्रोम नाइट पर गए हैं। यहाँ मैथ्यू के दोनों दोस्त एली और क्लिड्स भी हैं। होटल के एक कमरे में ये सब एक एडल्ट फिल्म को शूट करेंगे। डैनियल ने अपनी 2 पुरानी सहेलियों को, जो अभी भी एडल्ट फिल्मों में काम करती हैं, उन्हें बुला लिया है। ये इस फिल्म को शूट करेंगे और इससे जो पैसा रिकवर होगा उससे मैथ्यू की फ़ीस पे हो जाएगी। प्लानिंग के मुताबिक इन्होंने फिल्म शूट भी कर ली। इससे भी मैथ्यू की फ़ी पे हो जाती, पर केली ने इस फिल्म के टेप को भी चुरा लिया और पहुंचा मैथ्यू के घर। जब मैथ्यू अपने घर पहुंचा तो उसने अपने घर में पाया केली को, जो कि उस टेप के साथ बैठा था। साथ में मैथ्यू के पेरेंट्स हैं और उसके प्रिंसिपल भी। केली ने अकेले में मैथ्यू को ब्लैकमेल किया कि वो ये टेप उसके पेरेंट्स और उसके प्रिंसिपल को दिखा देगा। उसकी शर्त यह है कि उसे उस वीडियो की सेल में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आधा चाहिए। मैथ्यू ने इसे इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरा फ्यूचर तो वैसे ही बर्बाद हो चुका है, अब मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। लिहाजा केली ने वो टेप सबके सामने चला दिया।
पर सब ये टेप देखकर मैथ्यू पर गुस्सा होने के बजाय काफ़ी खुश हुए, क्योंकि इसमें एडल्ट वीडियो ना होकर एक सेक्स एडुकेशन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी थी। मैथ्यू के पेरेंट्स को और प्रिंसिपल को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई और उन्होंने कहा कि ये वीडियो सबको दिखाई जानी चाहिए ताकि सबको इससे जानकारी मिले। और इस तरह कैली को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में ये वीडियो काफ़ी फेमस हुई। मैथ्यू और उसके साथियों ने इस वीडियो से मिलियंस कमाए। इससे ना सिर्फ वो अपनी फ़ीस पे कर पाया, बल्कि डेनियल को भी टूर पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ले जा पाया और इस तरह उसकी एजुकेशन भी पूरी हो गई। और इसी नोट के साथ ये फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म की कहानी या वेब सीरीज़ की कहानी आप सुनना चाहें तो कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।